चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के जितने भी फार्मूला है उसको एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी परीक्षा भी आने वाली है और काफ़ी नज़दीक है। प्रयास ये रहेगा मेरा कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके जो फार्मूला है उनको मैं रिवीजन करा दूँ। आप अभी घर पे हैं, स्कूल बंद भी है और हो सकता है कि आज डेट आ जाए और एक्सटेंड करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तापमान काफ़ी नीचे जा चुका है। तो ये चैप्टर 14 जो हम लोग सांख्यिकी है, चैप्टर 14 में उसका फार्मूला मैंने अभी लिखा है। ये माध्य है, माध्य वर्गीकृत आंकड़ा और अवर्गीकृत आंकड़ा दोनों के माध्य हैं, आपके सामने दिख रहे होंगे। तो पहला जो फार्मूला है माध्य का, जिसको हम मीन कहते हैं, इसको हम x से डिनोट करते हैं। ये बार है, इसको बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आंकड़े अवर्गीकृत हो 1 2 4 5 6 8 10 12 और कह दे इसका माध्य निकालें, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के माध्य निकालें, प्रथम 5 सम संख्याओं के माध्य निकालें, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य निकालें, प्रथम 10 सम संख्याओं के माध्य निकालें। कुछ इस तरह के सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, कभी कभी 2 नंबर का सब्जेक्टिव में भी आता है। तो उसको निकालने के जो फार्मूला है माध्य का, वो है प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। जितने भी संख्याएं दी हुई होंगी उनको जोड़ दीजिएगा और संख्याएं जितनी हैं उनसे भाग कर दीजिएगा, तो वो हमारा माध्य निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप वर्गीकृत आंकड़ों में आते हैं, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे दिया रहता है, उनकी बराबरताएं दी हुई होती हैं। तब अगर आपको माध्य निकालना होता है तो 3 मेथड है माध्य निकालने के लिए। ये जो माध्य है, जो अभी यहाँ फार्मूला लिखे हुए हैं, इसको हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। और माध्य अभी तक बिहार बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर प्रत्यक्ष विधि से ही आया है, लेकिन बोर्ड की गारंटी ना है, कहीं दिमाग उसका घूम जाए फिर जाए तो कहे कि बेटा ऐसा है कल्पित माध्य विधि, इस मेथड का यूज करके निकालो, या पग विचलन मेथड का यूज करके माध्य निकालो। तो आपको तीनों मेथड आने चाहिए। ये तीनों फार्मूला मैंने लिख दिया है, आप रिवाइज कर लीजिएगा घर पे। आप जो 14 चैप्टर है उससे संबंधित जो भी सवाल है वो बनाइएगा। तो जो प्रत्यक्ष विधि है उसका फार्मूला है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। इसको सिग्मा पढ़ते हैं, याद रखिएगा। आपको पहले भी बताया था, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। सिग्मा पढ़ते हैं इसको, ठीक है। साइन है, ग्रीक साइन है, सिंबल है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योग। सिग्मा fi xi का मतलब है कि जब fi xi को मल्टीप्लाई करके हर वर्ग अंतराल के सामने आप लिखते जाएंगे और उन सबको अंत में आप जोड़ेंगे तो वो सिग्मा fi xi कहलाएगा। सिग्मा fi का मतलब है कि हर एक वर्ग अंतराल की जो बराबरता होगी उसको जोड़ेंगे, उसके योग को हम सिग्मा fi कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं माध्य निकालना है कल्पित माध्य विधि से, मतलब कल्पित विधि से। इसके लिए फार्मूला है a प्लस सिग्मा fi di, याद रखिएगा, di याद रखिएगा। a प्लस सिग्मा fi di बाई सिग्मा fi। सिग्मा fi समझ रहे हैं, बराबरताओं का योग है। fi और di का जो मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस सवाल को आप बनाएंगे, fi di का मान निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर करके लिखते चलते हैं और उनको जोड़ते हैं, वो सिग्मा fi di होता है। ये जो होता है जो कल्पित माध्य है, ये दिए गए जो बराबरताएं हैं उनमें से एक किसी एक को मानते हैं। लिखा भी है मैंने कि di कैसे निकालते हैं, xi माइनस a करके। ये जो है दिए गए मान में से एक हम मान लेते हैं, ए किसी को भी मानेंगे। तीसरा चौथा 8 वर्ग अंतराल है, चौथा को मान लीजिए ए, तीसरा को मान लीजिए ए, कोई एक मानेंगे, उसके बाद ये सारा मान निकालते हैं। फिर आपका माध्य है, ये पग विचलन विधि से है। अभी नमाज हो रहा है, इसको हम लोग बंद किए, थोड़ी देर वेट करते हैं। चलिए, नमाज खत्म हो गया है। तो मैं कल्पित माध्य की बात कर रहा था। ये कल्पित माध्य के लिए फार्मूला है। देखिए, मैं अभी आपको कोई सवाल नहीं समझा रहा हूँ, मैं बस आपको फार्मूला रिवाइज कर रहा हूँ। मतलब पूरी किताब में जितने फार्मूलाज हैं उन पर आधारित कम से कम 6 या 7 सवाल रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो फार्मूला सूत्र जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपको मैथ्स में मार्क्स लाने के लिए, अचीव करने के लिए। इसलिए इन सबको आप याद कर लीजिएगा। फिर पग विचलन विधि का जो माध्य होता है उसके लिए फार्मूला है a प्लस सिग्मा fi ui बाई सिग्मा fi।
यूआई क्या होता है? तो यूआई होता है x माइनस ए बाई एच। और यहाँ पे h क्या है? h वर्ग साइज है। 10 से 20 में h क्या है? 10। 30 से 40 में h क्या है? 10। 40 से 45 में h क्या है? 5। h मतलब वर्ग से। तो ये 3 मेथड है हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है क्लास 10th में, माध्य निकालने का। जो वर्गीकृत डाटा है उसका, ग्रुप डाटा का, और जो अगर अनग्रुप डेटा है, अवर्गीकृत आंकड़े हैं, उनके लिए माध्यम इस तरह से निकालते हैं। इसके बाद माध्य के बाद हम माध्यक पे आएंगे, फिर बहुलक पे भी आएंगे। चलिए।